आइए समझने की कोशिश करते हैं कि घटाने का या फिर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास है 4 और मैं 4 में से घटाना चाहती हूँ। मैं 4 में से घटाना चाहती हूँ 3 को। तो 4 माइनस 3 ये कितना होता है? तो इसके बारे में सोचने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कुल 4 चीज़ें हैं। तो पहले तो चलिए 4 चीज़ें ले आते हैं। ये आ गई मेरी एक चीज़, ये आ गई मेरी दूसरी चीज़, ये आ गई मेरी तीसरी चीज़ और ये आ गई मेरी चौथी चीज़। तो हमारे पास यहाँ पर कुल 4 चीज़ें हो गई हैं अब। और अब इन 4 चीज़ों में से हमें 3 चीज़ें घटानी हैं या फिर 3 चीज़ें माइनस कर देनी हैं कुल 4 चीज़ों में से। तो 3 चीज़ों को कम करने का या घटाने का यही मतलब है कि हम अपनी इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ों को निकाल दें या फिर कम कर दें। तो चलिए ऐसा करते हैं और इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें कम कर देते हैं। तो अगर मैं इस वाली चीज़ को बाहर निकाल दूँ, फिर इस वाली चीज़ को बाहर निकाल दूँ और इस वाली चीज़ को बाहर निकाल दूँ, तो हमने कुल 1, 2, 3 चीज़ें बाहर निकाल दी हैं या फिर कम कर दी हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, हम देख सकते हैं कि 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें कम करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची हुई है। यानी कि 4 माइनस 3 या फिर 4 में से 3 घटाने पे हमारे पास बचता है 1। यानी कि 4 माइनस 3 बराबर होता है 1 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से एक सवाल और बनाते हैं। तो मान लेते हैं, अब हमसे कहा जा रहा है कि एक संख्या है हमारे पास, जो कि कितनी है हमें नहीं पता, इसलिए हमने ये प्रश्न चिन्ह या फिर क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है उसकी जगह पे। और ये बराबर है अगर हम 5 में से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं 2 को। तो जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है, जो प्रश्न चिन्ह है, ये बराबर है 5 माइनस 2 के। तो अब इसके बारे में हम कैसे सोचेंगे? तो फिर से हम इसी तरह से सोच सकते हैं कि हमारे पास अगर कुल 5 चीज़ें हैं और उनमें से हम 2 चीज़ें कम कर दें, तो शायद हम इस बात का पता लगा पाएँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से 5 चीज़ें बना लूँगी। ये आ गई मेरी एक चीज़, ये आ गई मेरी दूसरी चीज़, ये आ गई मेरी तीसरी चीज़ और ये आ गई मेरी चौथी चीज़ और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है। तो ये कुल हमारे पास 5 चीज़ें आ गईं। अब इन 5 चीज़ों में से हम 2 चीज़ों को कम कर देंगे। इसे हम कह सकते हैं कि हम 2 घटा रहे हैं 5 में से। तो यहाँ से अगर मैं इस एक चीज़ को घटा दूँ और इस एक चीज़ को घटा दूँ, तो हमने कुल 1 और 2 चीज़ें यहाँ से बाहर निकाल दी हैं या कम कर दी हैं कुल 5 चीज़ों में से। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास कुल कितनी चीज़ें बची हैं। तो हमारे पास कुल इतनी चीज़ें बची हैं और ये कुल कितना है? ये है 1, 2, 3। तो हमारे पास कुल 3 चीज़ें बची हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 5 में से 2 घटाते हैं, तो हमारे पास बचता है 3 या फिर 3 बराबर होता है 5 माइनस 2 के। हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सेब हैं। हमारे पास है कुल 5 सेब और इन 5 सेबों के अलावा हमारे पास है 1, 2, 3 केले। तो हमारे पास 5 सेब और 3 केले हैं। तो अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरे पास कुल कितने फल हैं, तो मैं क्या कहूँगी? क्या हमें यहाँ पर इन सेबों और इन केलों की संख्या को इन्हें जोड़ना है या फिर हमें 5 में से 3 घटाना है? हमें सेबों की संख्या में से इन केलों की संख्या को घटाना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए इन कुल फलों की संख्या निकालने के लिए इस बारे में सोचें। तो आइए इसे साथ में सोचते हैं। हमारे पास 5 सेब थे पहले से और अब 3 केले और आ गए हमारे पास। यानी कि जो हमारे कुल फल हैं वो बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास ज़्यादा फल हो गए हैं पहले से। हमारे पास थे 5 फल और 3 फल और मिल गए हमें। यानी कि यहाँ कुल संख्या जो होगी इन फलों की वो हमें मिल जाएगी अगर हम 5 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं तो 5 में 3 जोड़ने पे 5 प्लस 3 करने पे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कुल कितने फल हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कुल कितने फल हैं। इन सभी को एक साथ गिन लेते हैं। ये हो गया एक फल, दूसरा फल, तीसरा फल, चौथा फल, पांचवा फल, छठा, सातवां और आठवां फल। तो कुल मिलाकर हमारे पास 8 फल हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि 5 प्लस 3 या 5 प्लस 3 ये 8 के बराबर होता है। तो चलिए अब सोचते हैं कि अगर हमें यहाँ पर घटाना होता, अगर हमें
5 में से 3 को घटाना होता तो हम इसे कैसे सोच सकते थे? तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमने 5 फलों से शुरुआत की थी। चलिए यहाँ पर पहले 5 फलों को ले आते हैं। ये आ गए मेरे 5 फल, मैं इसकी कॉपी बना लेती हूँ। तो ये हो गए मेरे 5 फल। हमने शुरुआत की थी 5 फलों से और अब इन 5 फलों में से हमें 3 फल माइनस कर देने हैं या फिर घटा देने हैं। तो घटा देने का मतलब होता है कि हमें कुल में से इतनी चीज़ें कम कर देनी हैं। तो अगर हम 5 में से 3 कम कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा? चलिए देखते हैं। तो अगर मैं एक सेब ये कम कर दूं, ये मैं दूसरा सेब कम कर दूं और ये मैं तीसरा सेब कम कर दूं, तो अब मेरे पास कुल कितने सेब बचे हैं? तो हम देख सकते हैं कि इन 5 सेबों में से इन 3 सेबों को निकाल देने पे हमारे पास बस ये 2 सेब बचे हुए हैं। यानी कि 5 में से 3 घटाने पे हमारे पास बचता है 2। 5 माइनस 3 ये बराबर होता है 2 के। तो अगर कोई कहता है कि उनके पास 5 सेब थे और फिर उन्हें 3 केले और मिल गए, तो कुल फलों की संख्या निकालने के लिए वो इनको जोड़ देंगे। तो 5 प्लस 3 ये कुल 8 फलों के बराबर हो जाएंगे। और अगर कोई कहता है कि उनके पास 5 सेब थे और उन्होंने 5 में से 3 सेब खा लिए, तो बचे हुए सेबों की संख्या का पता लगाने के लिए हम 5 में से 3 घटा देंगे और 5 में से 3 घटाने पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 सेब बचे हुए हैं। हमें यहाँ पे 4 बातें दे रखी हैं और हर एक बात में एक खाली जगह भी है। हमें पता लगाना है कि ये जो खाली जगहें हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर ये जो बराबर वाला निशान है, इसके बाईं ओर हमें दे रखा है 1 प्लस 4। तो अगर हमारे पास एक चीज़ है और हम 4 चीज़ें और जोड़ देते हैं उस एक चीज़ में, तो कुल हमारे पास कितनी चीज़ें हो जाएंगी? तो 1 और 4 जुड़कर ये बराबर हो जाता है 5 के। तो इस खाली जगह पे 5 आना चाहिए, तभी तो हमारे दाईं ओर और बाईं ओर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। 1 प्लस 4 ये बराबर होता है 5 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दे रखा है कि हमें 4 में कितना जोड़ना होगा कि हमें 5 मिल जाए। और अभी तो हमने ऊपर देखा कि अगर हम 1 और 4 को जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलता है। यानी कि अगर हम 4 में 1 जोड़ दें, अगर हमारे पास 4 चीज़ें हैं और एक चीज़ उसमें हम और जोड़ दें, तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 चीज़ें हो जाएंगी। फिर हमें पता लगाना है कि हमें कितना जोड़ना होगा 2 में कि हमारे पास कुल 5 चीज़ें हो जाएं। तो अगर हम 2 चीज़ें पहले से हमारे पास हैं और 2 में अगर हम एक और चीज़ जोड़ देंगे तो 3 चीज़ें हो जाएंगी। 2 और चीज़ें जोड़ देंगे 2 में तो 4 चीज़ें हो जाएंगी और 3 और चीज़ें अगर हम 2 में जोड़ देंगे तो कुल 5 चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 ये बराबर होता है 5 के। फिर आखिर वाले को अगर हम देखें तो हमें दे रखा है कि हमें 3 में कितना जोड़ना होगा कि हमें 5 मिल जाए। तो ये तो अभी हमने ऊपर देखा कि अगर हम 3 में 2 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 5। तो यहाँ पर अगर हम 3 में जोड़ देंगे 2 तो मिल जाएगा हमें 5। यानी कि ये जो खाली जगह है यहाँ पर हमें 2 लिखना था। तो 3 प्लस 2 ये बराबर होता है 5 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से कुछ और सवाल लगाते हैं। तो अब हमें दे रखा है कि 9 माइनस 3, 9 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ मिलता है और ये कुछ कितना है इसका हमें पता लगाना है। तो अगर हमारे पास 9 चीज़ें हैं और 9 चीज़ों में से हम 3 चीज़ें कम कर दें या 3 चीज़ें निकाल दें तो हमारे पास कुल 6 चीज़ें बचती हैं। यानी कि 9 माइनस 3 ये 6 के बराबर होता है। फिर हमें दे रखा है कि 10 में से हमें कितना घटाना होगा कि हमें 6 मिल जाएं। तो अगर मेरे पास 10 चीज़ें हैं और मैं उन 10 चीज़ों में से 4 चीज़ें निकाल देती हूँ तो मेरे पास 6 चीज़ें बच जाती हैं। यानी कि 10 माइनस 4 या 10 माइनस 4 ये 6 के बराबर होता है। फिर हमें पता लगाना है कि हम कितने में से एक कम कर दें कि हमें 6 मिल जाए। यानी कि कुल कितनी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास कि उसमें से एक चीज़ निकालने पे हमें 6 चीज़ें मिल जाए। तो अगर मेरे पास कुल 7 चीज़ें हों और 7 में से मैं एक कम कर दूं तो मेरे पास 6 आ जाना चाहिए। यानी कि 7 माइनस 1 ये 6 के बराबर होता है। फिर आखिर में हमें दे रखा है कि हमें 8 में से कितना कम करना होगा कि हमें 6 मिल जाए। तो अगर हम 8 में से एक कम करते
तो हम 7 पे पहुंच जाते, और अगर हम 8 में से 2 चीजें कम कर दें तो हम 6 पे पहुंच जाएंगे। यानी कि 8 माइनस 2 ये 6 के बराबर होता है। हमारे पास यहाँ पर 2 हरी गेंदें हैं और 3 गुलाबी गेंदें हैं। अगर हम इन सभी गेंदों को एक साथ ले लें तो हमें कुल कितनी गेंदें मिलेंगी? यानी कि अगर हम 2 और 3 को आपस में जोड़ दें तो हमें कुल कितना मिलेगा? तो 2 + 3 ये बराबर हो जाता है 5 के। और इस चीज़ को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम इन सभी गेंदों को एक साथ ले लें तो हमारे पास हो गई कुल 1, 2, 3, 4, 5 गेंदें। तो चलिए अब कुछ अलग सा करते हैं और हम शुरुआत ही 5 गेंदों से करते हैं। अगर हमें शुरू में ही 5 गेंदें दे रखी हों और इन 5 गेंदों में से हम 2 गेंदें निकाल दें तो यानी कि अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो हमारे पास कितना होगा? तो अगर मैं इन कुल 5 गेंदों में से 2 गेंदें निकाल देती हूँ, इन्हें बाहर कर देती हूँ, मैंने ये गेंद हटा दी और ये मैंने अगर दूसरी गेंद हटा दी, तो अब मेरे पास कितनी गेंदें बची हैं? अब मेरे पास बची हैं 1, 2, 3 गेंदें। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 - 2, 5 में से 2 घटाने पे हमें मिलता है 3। और इस चीज़ को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ 3 गेंदें बची हुई हैं। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा होगा। पैटर्न ये है कि जब हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 5। लेकिन जब हम इसका जो अरेंजमेंट है, इसे लिखने का जो तरीका है, इसे बदल देते हैं। जब हम 5 में से 2 घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 3। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से लिखा हुआ है। हमारे जो नंबर्स हैं, हमारी जो संख्याएं हैं, ये वही हैं, बस इन्हें लिखने का जो तरीका है, इन्हें लिखने का जो अरेंजमेंट है, ये बदल गया है। और ये बात ये दूसरे तरीके से भी सही है। अगर हम 5 में से 3 घटाएं तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितना बचता है। तो फिर से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं इन सभी 5 गेंदों से, और अगर इन 5 गेंदों में से हमें 3 गेंदें कम करनी हो तो हमारे पास कितनी गेंदें बचेंगी? तो ये हमारी कुल 5 गेंदें हैं। अगर इनमें से मैं 1, 2, 3 गेंदों को हटा देती हूँ, इन्हें मैं निकाल देती हूँ, तो अब हमारे पास बच गई हैं 2 गेंदें। अब हमारे पास हैं 1 और 2 गेंदें। तो हम कह सकते हैं कि 5 में से 3 घटाने पे हमारे पास बचता है 2। तो अब आप शायद इस पैटर्न को देख पा रहे होंगे। अगर हम 2 + 3 करते हैं तो हमें 5 मिलता है, या तो अगर हम 3 + 2 भी करते तो भी हमें 5 ही मिलता। और अगर जो कुछ भी हमें यहाँ मिला हुआ है उसमें से हम घटा दें इन दोनों में से कोई भी संख्या, अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो हमें 3 मिल जाता है, और अगर हम 5 में से 3 घटा दें तो हमें 2 मिल जाता है। तो ये जो बात है, ये जो आइडिया है, ये गणित में बहुत काम आता है हमारे। जब भी हमें 2 संख्याओं को जोड़कर एक तीसरी संख्या मिलती है तो हम कह सकते हैं कि अगर उस तीसरी संख्या में से हम दोनों में से कोई भी संख्या घटा दें तो हमें हमारी बची हुई संख्या वापस मिल जाती है।